टॉपिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ी देर कर लेते हैं, बैठो। आपके पेपर में क्वेश्चन आया राज्यसभा सीट के बारे में बताना है। अब आप सोच रहे होगे कि आप सब राज्यसभा सीटों को रट के बैठोगे, कितना आप राज्यसभा सीट पढ़ लोगे। तो इसकी एक छोटी ट्रिक बताते हैं। आप देखना व्यक्ति का एरिया साइज क्या है। इन चारों में आपको मैं बता दूं सबसे बड़ा एरिया है महाराष्ट्र का। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा इन चारों में है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा सीट दे दो आप 19। एक का 3 एक जगह आ गया, एक का 3 आंसर आ गया आपका। ये तो खैर बहुत आसान बता दिया ट्रिक से। अच्छा, अब अगला क्या आपके पेपर में आना है, आपको मैं याद करा दूं। आप बोलो बिहार। बिहार जो है, बिहार में कौन थे? गौतम बुद्ध। बिहार, अच्छा, बुद्ध जहां रहते थे उन्हें विहार बोला जाता था, वहीं विहार नाम से बिहार निकल कर आ गया। आपको पता है 16 महाजनपद हुआ करते थे 6 सेंचुरी बीसी। 16 महाजनपद, उसे ही बोलते हैं गौतम बुद्ध और महावीर जैन पीरियड। तो ये बिहार का 16 महाजनपद से आप याद कर सकते हो 16 राज्यसभा सीटें हैं। खत्म। तो C1 हो गया। लीजिए फिर से आंसर आ गया। अगर आपको ये भी पता होता बिहार के 16 तो भी आ जाता। अच्छा, आप लोगों ने एक बड़ा प्यारा डायलॉग सुना होगा ऐसी मजाक में कि भाई ये बहुत नाटक कर रहा है, इसके 12 बज चुके हैं, इसके 12 बज चुके हैं, बहुत नाटक कर रहा है। तो कर्नाटका 12, बहुत नाटक करता है। कर्नाटक बहुत नाटक करता है 12। ठीक है, बुद्ध के विहार 16 महाजनपद 16। इतना आसान से हो रहा है। देखिए अब तमिलनाडु की भी एक ट्रिक याद कर लो आप। आपको पता है तमिलनाडु में हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री थे। उन प्रधानमंत्री जी का नाम था श्री राजीव गांधी जी, है ना। राजीव गांधी थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। राजीव गांधी जी ने क्या किया था, 61वें 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वोटिंग एज कम कराई थी 21 से 18 साल। कम कराई थी, कितनी कम कराई थी? 18 साल। और राजीव गांधी जी की हत्या जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? तमिलनाडु में। श्रीलंका के एलटीटी वाले जो लोग थे, तो तमिलनाडु में 18 साल की उम्र। एक बहुत लंबी ट्रिक है। इससे आपको क्या क्या याद हो गया कि राजीव गांधी पीएम थे, उन्होंने 61वें संवैधानिक संशोधन से 21 से 18 कर दी थी वोटिंग एज। और उनकी डेथ कहां हुई थी? तमिलनाडु में। एलटीटी श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम ने उन्हें हत्या करी थी। तो ये आपके चारों आपको याद हो गए, रट गए। अब जैसे आपके पेपर में पूछ ले कि भाई यूपी से राज्यसभा में कितने जाते हैं, तो 31 जाते हैं यूपी से राज्यसभा में। यूपी पीसीएस का पेपर है। चलो ठीक है, अगला चलते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करो। निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको अरेंज करना है भाई साहब आपको। कैसे अरेंज करोगे आप? ऑप्शन क्या क्या है? पाबना, नील मतलब इंडिगो, कूका और सन्यासी। आप याद रखना सबसे पहले हमारे देश में हुआ था सन्यासी विद्रोह 1773 में वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर, जो कि पहले या प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे सन्यासी रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, तो फोर सबसे पहले दो जगह आ गया। इसका मतलब ए हटा और डी हटा। इसी सन्यासी रिवोल्ट पे 100 साल बाद आपके बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते वंदे मातरम, जिसको इस साल 150 साल होने जा रहे हैं। इसीलिए 26 जनवरी पे वंदे मातरम वाली रैली निकली थी। ठीक है, इसका मतलब 4 सबसे पहले, तो 1 सबसे आखिरी में होगा। इसका मतलब पावरा, जो उसके बारे में आपको नहीं पता है, वो लास्ट है। तो कंफर्म हो गया। अब आपको 2-3 या 3-2 में से एक करना है कि नील पहले हुआ कि कुका पहले हुआ। अब आपको बता दूं, जब रिवोल्ट चल रहा था ना 1856 से लेके 58, तब हुआ था आपका नील। तो 4 के बाद 2 आ गया। तो भाई साहब एक कुका कब हुआ है? ये कुका हुआ है आपका 1875 के करीब ये हुआ है कुका। इसमें रामधारी सिंह कुका जी थे पंजाब से, जो गोल्डन टेम्पल है वहां पर उदासी महंत से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन था, लड़ाई थी। तो आपका ये सेट होके आंसर आ गया बी फॉर बॉम्बे। क्या आया?
सबसे पहले सन्यासी 1773, फिर आपका आया इंडिगो 1856 से लेके 58, फिर आया आपका कूका पंजाब में 1875, और लास्ट तो पावना है ही, तो आंसर आ गया आपका बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्यादा नहीं, कुछ ही करेंगे पर ठोस करते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, समझ लीजिए एक बार खत्म हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, अभिकथन, ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। यस, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। दे आर गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। एक गिब्सन मरुस्थल, एक ग्रेट सैंडी मरुस्थल और एक ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है वहां पर, बिल्कुल है साहब। द नदर्न ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड इन टेम्परेट जोन। अब यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गई। अब आप देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच से आपकी लाइन पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से पास होती है, तो नदर्न पार्ट कैसे टेम्परेट हो गया, ट्रॉपिकल होगा ना, खत्म। नदर्न पार्ट तो ट्रॉपिकल होगा। तो डियर 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स। डी आ गया इसका आंसर। ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल और आपका गिब्सन मरुस्थल यहीं पर पाया जाता है, वेस्टर्न पार्ट में। अरे ये ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे करके एक बिल्ली टाइप की बना दो। यहां पर 3 रेगिस्तान है। यहां पर कैपिटल सिटी है कैनबेरा, मेलबर्न, पर्थ, ठीक है, सिडनी। यहां पर एक डार्विन नाम का आइलैंड पड़ता है। यहां पर एक है इसकी पहाड़ी, उसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये जो है कोरल के पहाड़ है, इन्हें बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। इस पूरे इलाके पे जो ट्राइब रहते हैं उन्हें बोलते हैं एबोरिजिनल्स, और इनका जो घर का इलाका है ये पूरा, इसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया की भाषा में आउटबैक। खैर एक दिन हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ा देंगे, अच्छे से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हो जाएगा थोड़ी देर और। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। पेपर में, पीसीएस के पेपर में ये पढ़ने मत बैठ जाना, सबको पता है असम्पशन रीजन है नीचे। अभिकथन, मानव त्वचा से पसीने का विष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। एवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम ह्यूमन स्किन डिसिपेट्स बॉडी हीट। हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे भाई जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो पसीना निकलता है ताकि आपकी बॉडी ठंडी रहे, और जब सर्दी ज्यादा पड़ती है तो पानी नहीं निकलता ताकि आपकी बॉडी वाटर कंजर्व रखे। हाई ह्यूमिडिटी, बहुत उमस जब बढ़ जाए, कब, गर्म दिन में, तो आपका डिस्कम्फर्ट बढ़ा देती है। हाँ बढ़ा देती है, क्यों नहीं बढ़ाएगा भाई। अगर बहुत उमस हो रही है, चिपचिपा हो रहा है, गर्म दिन है, तो आपका डिस्कम्फर्ट, गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। तो दोनों बातें सही हैं, मैं बी लगा दे रहा हूं, दोनों बातें सही हैं और सही एक्सप्लेन कर रहा है। बस हो गया, हो जाएगा, हो जाएगा। अभिकथन, हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। हाँ भाई सब पाई जाती है, क्योंकि कारण हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं। बिल्कुल सही बात है। ये रहा हिमालय पहाड़, यहाँ अलग टाइप का वेजिटेशन होता है, जमीन पे ट्रॉपिकल समझ लो, यहाँ पर टेम्परेट, यहाँ पर सब एल्पाइन, यहाँ पर एल्पाइन। यहाँ पर होता है आपके मोसेस लिचेंस, फंगस वाले, यहाँ पर आपके कोनीफरस पेड़ होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, दोनों बातें सही है और सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है,
मैं आज चाह रहा हूँ किसी तरह मैं 30 तक पहुंच जाऊं, मैं बहुत स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है इसमें, पीसीएस में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2010 में बनाया गया था ऑक्सफोर्ड द्वारा। इसमें 3 स्टैंडर्ड थे, एस, एच और ई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन। इट वॉज डेवलप्ड इन 2010, बिल्कुल सही बात है। इट मेजर्स एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इंक्लूड दोज लिविंग ऑन लेस देन $1 पर डे, नहीं बिल्कुल नहीं, वन ओनली आंसर हो गया। $1 वाले को नहीं देख रहे थे। आगे चलो, बाबर का मकबरा कहां पर है भाई साहब, देख लो, बहुत आसान ट्रिक है इसकी। जिसने भी किताब लिखी मुगलों में, उसकी कब्र इंडिया में नहीं है, खत्म। बाबर ने किताब लिखी बाबरनामा, तो बाबर की कब्र यहां पर नहीं है, बाबर को बाद में ले गए थे काबुल, खत्म करो। हुमायूं, हुमायूं ने किताब नहीं लिखी, हुमायूं टॉम है दिल्ली में। शेर मंडल लाइब्रेरी थी जो शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई थी, वहां से गिरने के बाद इनकी मौत हो गई, वहां दिल्ली मकबरा बनाया। जहांगीर ने किताब लिखी जहांगीरनामा, तो इनकी कब्र है लाहौर में, शादरा करके कुछ जगह। शाहजहां की आगरा ताजमहल सबको पता है, तो D1 दो जगह आ गया, तो ये हट गए। हुमायूं की दिल्ली B3 दो जगह आ गया, ये पहले से कटा हुआ, आंसर आ गया C। ये स्पीड में होता है थोड़ा, बस हो गया। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट्स रिपोर्ट द लोकसभा, दे दे भाई। पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर ऑफ राज्यसभा, नहीं, इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, कितने बचे, 7 राज्यसभा से, खत्म। 2 हटा, 1 ओनली आंसर आ गया। चलो जल्दी करा दे रहा। विद रेफरेंस टू मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, मिस्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। इट वाज इनिशिएटेड 2019, नहीं, ये आया था कोरोना के बाद 2023 में, मिस्टी मैनग्रोव के लिए। इट एम्स टू रिस्टोर मैंग्रोव फॉरेस्ट, हाँ बिल्कुल सही, 2 ओनली आंसर आ गया आपका। 30 क्वेश्चन तक हो गए। चलो अब बाद में समझाऊंगा, बोला ठीक है, चलो ठीक है।